क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पहली एकेडमी लाहौर में राना एकेडमी के नाम से 1974 में बनाई गई। इसके बाद 2005 में दुनिया की मशहूर ज़माना एकेडमी लंदन ट्यूशन एकेडमी के नाम से लंदन के अंदर बनाई गई। इन एकेडमीज़ का पर्पस क्या था? जब ये एकेडमीज़ ट्यूशन सेंटर्स बनाए गए तो शुरू में इनका मकसद था हेल्प करना, ऐसे वीक स्टूडेंट्स को हेल्प करना, एलीट क्लास के अमीर लोगों के ऐसे बच्चों को हेल्प आउट करना जो कि पढ़ाई में वीक हैं, जिनके माँ बाप एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स्ट्रा मनी पे कर सकते हैं ताकि उनके बच्चों के ऊपर स्पेसिफिक अटेंशन दी जाए, खासकर उन्हें पढ़ाया जाए। 50 की तादाद में, 100 की तादाद में जो उनको एक तवज्जो नहीं दी जा सकती है ट्यूशन सेंटर के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर, टीचर्स उनके ऊपर ख़ास तवज्जो दें और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ सके। शुरू में ऐसा हुआ कि इन बच्चों को जब उनके पेरेंट्स ने एकेडमीज़ ट्यूशन्स के अंदर डाला तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आने लगी, उनके मार्क्स अच्छे आने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1970 से लेकर आज 2022 तक ये ट्यूशन सेंटर्स, ये एकेडमीज़ हेल्प से निकलकर डिपेंडेंसी की तरफ आ गई। इन्होंने लोगों को अपना मोहताज बनाना शुरू कर दिया, लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो गए। फिर अब ये मैटर नहीं करता कि वो बच्चा ब्राइट बच्चा है, वो बच्चा पुअर बच्चा है, उसके अंदर इतनी एबिलिटीज़ नहीं है, उसे ख़ास अटेंशन की, एक ख़ास टाइम की टीचर की ज़रूरत है या नहीं है। लोगों ने एलीट क्लास से निकलकर मिडिल क्लास के लोगों ने मिडिल क्लास का भी एक कल्चर बना लिया कि तमाम बच्चे ट्यूशन सेंटर्स के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर दाखिल करवाए जाने लगे। पहल ये एकेडमीज़ के अंदर सेकेंडरी लेवल के ऊपर क्लासेस जो थी, मैट्रिक की क्लास, एफएससी की क्लास, जो बड़ी क्लासेस होती थी हायर सेकेंडरी लेवल की, उनको ट्यूशन दी जाती थी। लेकिन आजकल फर्स्ट सेकंड ग्रेड के बच्चा भी ट्यूशन सेंटर में, एकेडमीज़ के अंदर भेजा जाने लगा। और अब ये टीचिंग शॉप्स खुलना शुरू हो गई हैं। हर घर की बैठक के अंदर, हर गली में 2-3 घर छोड़कर आपको एक ट्यूशन सेंटर, एक एकेडमी ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन ट्यूशन सेंटर्स की वजह से, एकेडमीज़ की वजह से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई? तो जवाब है नहीं। मेन रीज़न क्या बनी ट्यूशन सेंटर कल्चर के आने की और परफॉर्मेंस कम होने की? सबसे मेन रीज़न जो है वो 2 पार्टीज़ हैं इसके अंदर, एक पेरेंट्स, दूसरा एकेडमी होल्डर्स, टीचर्स। किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ट्यूशन सेंटर्स की डिमांड कैसे बढ़ने लगी? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ इंजेक्ट की जाने लगी। पेरेंट्स ने ये असूल बना लिया कि मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बेहतर होगी। मार्क्स के ऊपर बच्चे की ज़िंदगी का दारोमदार है। अगर हमारा बच्चा दूसरे के बच्चों से ज़्यादा बेहतर तभी बनेगा, ज़्यादा अच्छा बच्चा तभी बनेगा, ज़्यादा गुड डॉटर या सन तभी बनेगा जब उसके मार्क्स दूसरों के बच्चे से ज़्यादा अच्छे आएंगे। हमारा बच्चा तब तक अच्छा बच्चा नहीं बनेगा, इंटेलिजेंट बच्चा नहीं बनेगा जब तक उसके मार्क्स दूसरों से कम आते रहेंगे। और ये मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं? हम इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनको एकेडमीज़ के अंदर, ट्यूशन्स के अंदर भेज देंगे और इनके मार्क्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए माँ बाप ने फोकस करना शुरू कर दिया मार्क्स के ऊपर। माँ बाप ऑब्सेस्ड हो गए मार्क्स के साथ, ग्रेड्स के साथ, और यहाँ से तालीम की क्वालिटी जो थी वो गिरना शुरू हो गई। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जब आपने इन्वेस्ट किया एकेडमीज़ के ऊपर, ट्यूशन्स के ऊपर, तो अब वो एकेडमी, वो ट्यूशन जो कि मार्क्स अच्छे नहीं लेकर आएगी, वहाँ पर ज़्यादा तादाद नहीं होगी, माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं भेजेंगे। तो उस एकेडमी क्रिएटिव है नहीं है, वो आपके बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स को, एबिलिटीज़ को डाल रही है या नहीं डाल रही है, उनके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि उन्होंने आपके बच्चों को मार्क्स ला कर देने हैं। तो वो मार्क्स कैसे लेकर आने लगे? टीचर्स, ट्यूटर्स खुद घरों के अंदर आपके बच्चों का कापियां खोलकर उनका होमवर्क करने लगे, वो खुद आपके बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देने लगे। वही टीचर्स, वही ट्यूटर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सुबह टाइम पढ़ा रहे होते हैं, आपका बच्चा उनसे पढ़ रहा होता है, और शाम टाइम अपने ट्यूशन सेंटर के अंदर वही स्टूडेंट उनके पास जाकर उसी टीचर के पास पढ़ रहा होता है। तो जो स्टूडेंट उनके पास ट्यूशन सेंटर के अंदर आता है उसको वो ज़्यादा मार्क्स देने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा ज़्यादा ब्राइट हो गया इन एकेडमीज़, इन ट्यूशन सेंटर्स में जाने की वजह से, बल्कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए उन टीचर्स ने एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया, एक डिमांड क्रिएट करना शुरू कर दी कि जो बच्चे ट्यूशन सेंटर्स के अंदर आते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। दूसरा क्राइसिस सिचुएशन टीचर्स ने कैसे क्रिएट की? दूसरी इस तरह से उन्होंने क्रिएट की कि उन्होंने स्कूलों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कारकर्दगी को कम करना शुरू कर दिया। क्योंकि वही टीचर्स हैं जो कि सेकेंड टाइम के अंदर ट्यूशन्स के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर पढ़ा रहे हैं,
तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या प्राइवेट स्कूल्स में भी मॉर्निंग टाइम के अंदर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को कम कर दिया। सारी कारकर्दगी उन्होंने अपने ट्यूशन सेंटर्स में, एकेडमीज में दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ से उनको एक्स्ट्रा मनी मिल रही है, वो उनका बिजनेस है। उसके अंदर अगर वो अपनी कारकर्दगी कम करेंगे तो 1-2 दिन के बाद वो इनका बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, आप एक दफ़ा अपॉइंट हो गए तो पूरी ज़िंदगी के लिए अपॉइंट हो गए, और आपकी कारकर्दगी कम है ज़्यादा है, कोई आपको सवाल जवाब नहीं कर सकता, आप अपनी मर्ज़ी के आप मालिक हैं। तो इस तरह से इन टीचर्स ने क्राइसिस क्रिएट करके डिमांड बढ़ा दी और ये पेरेंट्स के अंदर फियर इंड्यूस कर दिया कि आपके बच्चों की ज़िंदगी का, आपकी कामयाबी का सारा दारोमदार बच्चों के ग्रेड्स के ऊपर, मार्क्स के ऊपर है। अब वो आ कैसे रहे हैं उसको कोई नहीं जानता, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए कि हमारे बच्चे के बस मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो दुनिया को लग जाएगा कि ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा समझदार, बड़ा लाइक बच्चा है, चाहे आता जाता उससे कुछ ना हो। और तीसरी जो मेन रीज़न बनी इस ट्यूशन कल्चर के आने की, वो थी नकल, देखा देखी। हमारे यहाँ, हमारे कल्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें देखा देखी की जाती हैं। एक का बच्चा जाता है, उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो जाता है तो हमारा बच्चा भी ट्यूशन सेंटर में ज़रूर जाएगा, क्योंकि मेरा दोस्त ट्यूशन के अंदर पढ़ता है तो घर जाके वो बच्चा भी आगे माँ बाप को कहेगा कि मेरा दोस्त पढ़ता है, मैंने भी जाना है। ज़रूरत है या नहीं है इसको कोई नहीं देखता। तो पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर भेजा जाने लगा। एक और जो चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर रन करती है वो ये है कि जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी इसका मतलब है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, जितनी ज़्यादा सस्ती चीज़ होगी इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी ज़रूर है। तो 20 रुपया देकर अगर वो स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उस स्कूल के अंदर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। आप ये नहीं देखेंगे कि हो सकता है स्कूल की ओवरऑल पढ़ाई अच्छी ना हो, लेकिन आपका बच्चा जिस क्लास के अंदर जा रहा है, जो 4-5 उनके पास टीचर्स हैं, वो ऐसे टीचर्स हैं जिनका पढ़ाने का मेयार प्राइवेट स्कूल से, ट्यूशन सेंटर से, एकेडमी से बहुत अच्छा होगा, तो आप उसको नहीं देखेंगे। हम सिर्फ देखेंगे, हमारा माइंड काम करेगा चूंकि ट्यूशन के अंदर आपको 1000 रुपया देना पड़ता है, ट्यूशन के अंदर आपको 50,000 देना पड़ता है, ट्यूशन के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आज 1.5 लाख तक फीस है। तो हमें पता है कि जितनी ज़्यादा फीस होगी उतना ज़्यादा उस सेंटर का नाम होगा, उतना ज़्यादा हमें लगेगा कि इनके अंदर क्वालिटी है, ये ज़्यादा अच्छा बच्चों को पढ़ाते होंगे और हम अपने बच्चों को उसके अंदर एडमिशन करवाएंगे। 1 करवाएगा, 2 करवाएगा, देखा देखी ज़्यादातर लोग उनके अंदर करवाने लग जाएंगे और हमें लगेगा हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अपने इस म्यार को मेंटेन रखने के लिए, अपनी इस हाई फीस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए एक टाइम ये भी आया कि इन ट्यूशन कल्चर्स ने बच्चों के लिए मार्क्स खरीदना शुरू कर दिए। उन्होंने पेपर लीक करवाकर मार्क्स लेना शुरू कर दिए। चूंकि पेरेंट्स अब इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर से ख़त्म हो जाती है। अब वो ये डिमांड करते हैं, अब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे के मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि बच्चा ट्यूशन सेंटर में, एकेडमी में पढ़ रहा और उसके बच्चे के मार्क्स कम आए। तो फिर वहाँ पर टीचर्स खुद से, ट्यूटर्स खुद से उनका होमवर्क भी करते हैं, उनके लिए पेपर्स भी खरीदते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उनके स्कूल में, ट्यूटर्स वो तक अटेंड करने जाते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस है, ये कारोबार है। अगर आप मेयार नहीं देंगे, अगर आप बच्चों के मार्क्स नहीं देंगे तो आपका कारोबार ठप हो जाएगा। और पेरेंट्स ये नहीं देखेंगे कि किस वजह से उनके बच्चे के मार्क्स, उन्हें मार्क्स ज़्यादा चाहिए, टिट फॉर टैट किसी भी वजह से वो हो। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारे यहाँ ट्यूशन कल्चर इंड्यूस होना शुरू हो गया। हम ये भूल गए कि बच्चों की परफॉर्मेंस सही है या नहीं, बच्चा कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा। इन ट्यूशन सेंटर्स का अव्वल मकसद ये था कि हेल्प आउट करें, ये बच्चों की परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी लेकर आएँ, ये बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, ये बच्चों की क्रिटिकल स्किल्स को इन्हांस करें। लेकिन क्या आज इन ट्यूशन सेंटर्स की वजह से, इन एकेडमीज़ की वजह से ये स्किल्स बच्चों की बढ़ रही हैं? तो जवाब है नहीं। बच्चे कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, बच्चे क्रैमिंग ही कर रहे हैं। वो टीचर जो कि गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा है, बच्चे के मार्क्स कम भी आते हैं, बच्चा गलत भी लिखता है तो वो खुद से उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है, क्योंकि अब पेरेंट्स ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी है। इसकी वजह से और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया वो आया सेल्फ स्टडी का। बच्चों ने खुद से पढ़ना, खुद से खोजना, क्रिएटिव होना बंद कर दिया। उनके पास टाइम ही नहीं है करने का। स्कूल के अंदर जाते हैं, ट्यूशन्स के अंदर जाते हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं माशाल्लाह से जिनके बच्चे 3-3, 4-4 ट्यूशन्स पर डे पढ़ते हैं। 3-4 ट्यूटर्स ऐसे हैं जो कि रोज़ आते हैं उनके घरों के अंदर, या बच्चों को उनके घरों के अंदर भेजा जाता है और वो ट्यूटर्स उनको आकर पढ़ाते हैं। और जब इतनी ज़्यादा डिफरेंट तरह का माइंडसेट मिलता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसे नहीं पता कि उसने किस वाले टीचर की बात को ज़्यादा मानना है, किसके मेथड को ज़्यादा उसने फॉलो करना है। उसे नहीं पता कि उसने खुद जाकर कहाँ कहाँ से पढ़ना है।
50 की क्लास में से क्या सारे बच्चों के मार्क्स बोर्ड के अंदर या जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं सेम आते हैं? तो जवाब है नहीं। एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाई रैंक लेते हैं, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बोर्ड्स के अंदर पोजीशंस आ जाती हैं। तो अगर इन ट्यूशन कल्चर्स का, अगर उन टीचर्स का, अगर उन स्कूल्स का ही रोल होता तो उस क्लास के तमाम बच्चे एक जैसे मार्क्स लेते, उस क्लास के तमाम बच्चे बोर्ड्स के अंदर पोजीशंस लेते। तो ऐसा नहीं होता। ये वही बच्चे होते हैं जो इन ट्यूशन सेंटर से हटकर, जो स्कूल के सिस्टम से हटकर, टीचर की टीचिंग से हटकर जाकर घरों के अंदर सेल्फ स्टडी करते हैं, जो खुद फोकस करते हैं, जिनके पेरेंट्स भी घरों के अंदर बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इन ट्यूशन सेंटर्स ने, इस कल्चर ने हमारे बच्चों से ले लिया है। अब बच्चे रट्टू तोता बन गए, उन्हें नहीं पता दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या चीज़ पढ़े, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बस वो रट्टा लगा रहे हैं। वो क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं, इन ट्यूशन सेंटर्स के अंदर वही गेस्ट पेपर्स बच्चों को करवा दिए जाते हैं, वही क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं, बच्चों को बता दिया जाता है कि आपने यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बच्चे वो पढ़ते हैं, कुछ मार्क्स भी अच्छे ले लेते हैं और उसकी वजह से बच्चों की एबिलिटीज़, बच्चों की लर्निंग कम होती जा रही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने इस कल्चर से बाहर निकलना है, अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी के ऊपर लेकर आए। और जो बच्चे सुन रहे हैं वो खुद से भी सेल्फ स्टडी करना शुरू करें। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको आगे लेकर जा सकती है, आपकी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकती है। सेल्फ स्टडी वो वाहिद चीज़ है जो कि आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस को, आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेगी। तो जितने मर्जी घंटे आप ट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उससे डबल टाइम आपका सेल्फ स्टडी का होना चाहिए कम से कम, ताकि आप लोग दूसरे बच्चों से उस रेस में आगे निकल सकें, दूसरे बच्चों से एक्सेल कर सकें, दूसरे बच्चों से डिफरेंट यूनिक होकर निकल सकें। एक जैसा सिस्टम, एक जैसा पेपर उस एकेडमी के 50 बच्चे लिख रहे होते हैं, तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि इसमें से कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि अच्छा लिख रहा है, तो वो सब स्टूडेंट्स को तकरीबन एक जैसे मार्क्स दे देगा। लेकिन वो बच्चा जिसने सेल्फ स्टडी की होगी, जिसने खुद से अपनी एफर्ट अंदर डाली होगी, अपना इनपुट डाला होगा, वो उनमें से डिफरेंट नज़र आएगा और उसको ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो प्रमोट करें सेल्फ स्टडी को, इस ट्यूशन कल्चर से निकलें। ये आपकी जेब के ऊपर भी भारी है, हज़ारों लाखों के अंदर आप फीस देते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। ज़्यादा पढ़ने की वजह से, इन ट्यूशन कल्चर्स के अंदर जाने की वजह से बच्चों के अक्सर मार्क्स ज़्यादा आने की बजाय कम आना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए अवेयरनेस वाली होगी, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।